अल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़िरका परस्ती और अंधी तकलीद देखें, बाद लोग तकलीद को वाजिब मानते हैं लेकिन हम तकलीद को वाजिब नहीं मानते। लेकिन बाज़ लोग तकलीद के मामले में उनमें बड़ा तअस्सुब है, तअस्सुब ज़्यादा है उनमें। बाद लोग कहते हैं जी तकलीद से इख्तिलाफ़ नहीं होता। देखें ये बात दुरुस्त नहीं है, आप तकलीद किसी की करें इसमें भी इख्तिलाफ़ हो सकते हैं। 300-400 साल तक तकलीद का नाम भी नहीं था। ये तो नबी अलैहि सल्लम के बाद में ये चीज़ें आई हैं, 300-400 साल बाद तकलीद। तो उससे पहले का क्या मामला था? ठीक है ना, 300-400 साल बाद तकलीद का नाम यानी कि पता ही नहीं था, नबी अलैहि सल्लम के बाद है। क्योंकि हनफियों में भी कई शाखें हैं, बरेलवी, देवबंदी, दोनों हनफी हैं। अकायद में अलग अलग है, इनकी सोच अलग अलग है। फिर देवबंदी हैं में भी दो तबके हैं, इख्तलाफ तो यहाँ पे भी है। तकलीद से इख्तलाफ भी होता है, आप कहते हैं तकलीद से भी इख्तलाफ होता है। ये नहीं कि तकलीद करेंगे तो इख्तलाफ नहीं होगा, क्योंकि एक इमाम के आपको दो दो कौल मिलेंगे, अक़वाल मिलेंगे, ठीक है ना। तो बल्कि मुक़ल्लिदीन भी आपस में भी लड़ते रहते हैं, मुनाज़रे भी होते हैं इनके। तकलीद सिर्फ इसका इलाज नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा के जो शागिर्दों में से 1/3 मसाइल में शागिर्दों ने इख्तलाफ किया है। सब इमाम को मानने वाले आपस में भी लड़ रहे होते हैं, तो तकलीद कहाँ इस पे आप इत्तेफाक। अगर तकलीद वाजिब है, सवाल ये है कि अइम्मा अरबा की ने किसकी तकलीद की है। सहाबा के बारे में देखा जाए, ताबईन के बारे में देखा जाए, इन लोगों ने किसकी तकलीद की है। सवाल ये है कि अगर तकलीद करना है तो सहाबा की करें, ठीक है ना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, वो ज़्यादा अफजल हैं, बड़े हैं, खलीफा अव्वल है दो में। करें तो खलीफा उनकी करें, ठीक है ना। आपने सहाबा कराम को क्यों छोड़ दिया, सवाल ये पैदा होता है। क्योंकि सबसे बड़े आलम तो वो हैं, सहाबा कराम। इसी तरह इमाम इब्न तैमिया इमाम अबू हनीफ़ा से बड़े आलम थे। इमाम इब्न तैमिया इमाम अबू हनीफ़ा से बड़े आलम थे, इनकी तकलीद क्यों नहीं की, उनकी तकलीद क्यों नहीं किया करते। बल्कि चारों आइमा के इल्म एक तरफ और इमाम इब्न तैमिया के इल्म एक तरफ, ठीक है ना। चारों आइमा का इल्म एक तरफ और इमाम इब्न तैमिया का इल्म सबसे बड़ा है। तकलीद करनी होती तो फिर इनकी की जाती। लेकिन अहले हदीस तो इस तकलीद के भी कायल नहीं, ठीक है ना। इमाम इब्न तैमिया के भी तकलीद के वो कायल नहीं। नबी अलैहिस्सलाम की करें, तकलीद करनी है तो सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम। अब सवाल, अगर एक ही इमाम की तकलीद वाजिब है तो इसकी दलील क्या है। बल्कि सब अहले इल्म से फ़ायदा उठाएं आप। आम आदमी के लिए मसला है, वो अहले इल्म से मसला पूछे, किसी एक से नहीं, सबसे पूछे। आम आदमी के लिए भी हर मसला सिर्फ एक इमाम की भी तकलीद वाजिब नहीं है। एक आम आदमी के लिए भी हर मसले पर सिर्फ एक इमाम की भी तकलीद वाजिब नहीं है। सबसे फ़ायदा उठाएं, जो कुरान हदीस के करीब हो वो बात ले लें। देखें, तालीम को, तकलीद को तरक्की कैसे मिली है, तअस्सुब की बिना में, मसलक की बिना पे, अहकाम जो हुक्काम होते थे उनकी वजह से ये चीज़ें फैली हैं, हुक्मरानों की वजह से। कुरान हदीस को फॉलो करें, कामयाबी इसी में है। हदीस है, नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया 73 फ़िरके हैं, ठीक है ना। जो हक पर होगा वो कुरान हदीस के मुताबिक होगा, वही जन्नत में जाएगा। अब देखें कौन सा फ़िरका है अक़ीदत ही पर, शिरक पर बात करता है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, आप अंदाज़ा लगाएं कौन सी ऐसी जमात है जो शिरक, बिदात, खुराफात पर सबसे बड़ी बात करती है। बिदात पर कौन सा फ़िरका बात करता है, गलत कामों से कौन रोकता है। आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है ना। आप खुद सोचें, समझ लें। अहले हदीस लोग हैं, वो लोग हैं जो हक बताते हैं, शिरक पे सबसे ज़्यादा बात करते हैं, बिदात से रोकते हैं, सबसे बातें ज़्यादा वो ख़तरा मोल लेते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, क्योंकि वो हक सबसे ज़्यादा बताते हैं। और शेख साले फज़ान, उनसे पूछा गया कुरान हदीस से दूर, उनसे पूछा गया ना जब ये जो फ़िरके हैं इनके बारे में क्या, कौन हक पे है, तो उन्होंने कहा जो कुरान हदीस से दूर होगा इस हिसाब से उसका फ़ैसला होगा जन्नत जहन्नम का, नाम से कुछ नहीं है।
अकायद मनहज से फ़ैसला होगा, जो जितना दूर होगा उस हिसाब से उतना उसका फ़ैसला होगा। दूसरा, मुकल्लदीन के लोगों से इल्म हासिल करने से परहेज़ करें, यही है हमारी बात। लोग मसलक के पाबंद हैं, इनसे अपने बच्चों को दूर रखें। कुरान हदीस को तरजीह देते हुए जो देते हैं लोग, उनसे मसाइल सीखें। जो मुकल्लद हैं किसी एक बाप के या शख्सियत के पाबंद हैं, मसलक के पाबंद हैं, जो उलमा अपने मसलक के पाबंद है, तकलीद के नाम पे हदीस के सामने भी अपने आम मसलक की बात को आगे रखते हैं, तरोड़ मरोड़ के तवीलें करके, उनसे परहेज़ करें, उनसे अपने बच्चों को दूर रखें। चाहे वो 70% बातें सही बल्कि उन्हें बताते हों, 3% उनकी बातें शायद ऐसी हों जो कुरान हदीस से टकरा रही हों, लेकिन 70% तो उनकी ठीक है, फिर भी आप ना सुने। जो 100% 100% कुरान हदीस बयान करते हैं, किसी इमाम की अंधी तकलीद नहीं कहते, फ़ायदा सबसे उठाते हैं, लेकिन जब हदीस आ जाती है तो हदीस को तरजीह देते हैं, अहमियत देते हैं। उनकी नज़र में हदीस का मुकाम है, कुरान की हदीस, कुरान का मुकाम है। उनसे अपने बच्चों को दीन सिखाएं, और ख़ुद भी सल्फ़ी जो उलमा है वो किसी की तकलीद नहीं करते, अंधी तकलीद, फ़ायदा सबसे उठाते हैं, इज़्ज़त एहतराम सबका करते हैं, लेकिन हदीस को तरजीह देते हैं।